दिस इज मोनिका बेदी एंड वेलकम टू अनअकैडमी जेई यूट्यूब चैनल। बच्चों एडवांस का आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। नमो सर इस पे सेशन भी कर चुके हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आपको आईआईटी जेई एंट्रेंस हॉल टिकट जो है वो डाउनलोड करनी है, ठीक है। लेकिन आज का हमारा सेशन क्या होने वाला है? आज का हमारा सेशन कुछ डिफरेंट है, कुछ यूनिक है उन बच्चों के लिए जो कि एडवांस के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और जो कि जिनका एग्जाम एडवांस का 3 दिन बाद है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप आज से लेके गिने, आज को छोड़ देते हैं अपन, तो 3 डेज आपके बच रहे हैं। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस हम रिसीव कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए लास्ट के 3 दिन, जो कि काफी क्रूशियल साबित हो सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत सारे लोग ये जरूर बता रहे होंगे कि क्या करें, लेकिन शायद ही कोई बता रहा होगा कि क्या ना करें। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो क्या करें और क्या ना करें दोनों पे बेस्ड है। तो ये सभी बच्चे जिनकी एग्जाम अभी 3 दिन बाद शेड्यूल है एडवांस का, वो इस वीडियो को जरूर देखें। इसको मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगी एंड मेरा मानना है कि आपको इससे फायदा जरूर होगा। बच्चों, लास्ट वीक बिफोर जेईई एडवांस 2022, सबसे पहले मैं बोलूंगी कि आपके जो फॉर्मूलाज हैं, जो कि आपने अपने नोट्स से बनाए होंगे, कहीं ना कहीं आपने अपने नोट्स तैयार किए होंगे, तो उनको आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिए। पूरा कंटेंट के लिए कोई टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है कि मुझे आज की डेट में केमिस्ट्री खत्म करनी है, आज की डेट में फिजिक्स, आज की डेट में मैथ्स। ये ऐसा आपको करने की कतई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने ब्रेन को ऑक्यूपाइड रखना है, ठीक है। और ऑक्यूपाइड रखने के लिए आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके खुद के किए हुए होंगे या आपके कहीं नोट्स में से किए हुए अच्छे सवाल जो कभी आपको फंडे अच्छे लगे होंगे, उनको करिए ताकि ब्रेन ऑक्यूपाइड रहे। कई बार ऐसा होता है ना, हम ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे होते हैं तो म्यूजिक के साथ हम रनिंग कर पाते हैं। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू कीप आवर ब्रेन ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे ये मैं एक चीज ऐड करूंगी कि भाई आपको ब्रेन ऑक्यूपेंसी के लिए कुछ कुछ अच्छे सवाल ट्राई करते रहने हैं। दूसरा, यहाँ पे एक मैंने एक चीज मेंशन की है, प्रैक्टिस रैंडम कैलकुलेशंस लाइक 3.14 into 298/300। आपको ये हो सकता है पॉइंट बहुत ही अनरीजनेबल सा या बहुत लगे, मैम आप ये क्या बोल रहे हो, इस तरह का कैलकुलेशन क्यों करें। बच्चों, हमारी एक बहुत जबरदस्त हैबिट होती है कि हम जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर के थ्रू ही करते हैं थ्रू आउट द ईयर। और जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हमें पता भी होता है कहीं ना कहीं द बैक ऑफ द ब्रेन में मालूम होता है कि यार कैलकुलेशन वहां तो खुद ही करने, बट ना ये हम ना इनिशिएटिव नहीं लेते कि कैलकुलेशन खुद से हम अपने हाथ से कर ले। तो अभी लास्ट के 3 दिन बचे रैंडमली, मतलब ऐसे नहीं कि हर वक्त ये करते रहो, लेकिन 2 4 5 10 कैलकुलेशन करके जाना ताकि ब्रेन का एक वार्म अप होके रेडी रहे। कोई जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हैवी लोड उठाने से पहले आप अपने मसल्स का थोड़ा वार्म अप कर लें तो आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो उस वार्म अप के नाते आपको थोड़ा सा ये जो रैंडम कैलकुलेशन से प्रैक्टिस करने हैं ताकि वाइल गिविंग योर एग्जाम, वाइल डूइंग योर एग्जाम, आपको इसमें कोई बहुत नयापन नहीं लगे कि भाई कि मैं तो अब तक कैलकुलेटर से करता आया था तो कोई भी चीज वहां पे डिस्टर्ब कर सकती है, वो अपने को नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पेपर एनालिसिस करो, मतलब अभी आपके 2020 या 2021 के जो पेपर्स हैं उनको थोड़ा बहुत लेके बैठो। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि 35% से ऊपर सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है। मतलब 360 नंबर का अगर पेपर है उसमें से अगर आपने 35% स्कोर कर ली, 35% देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं, ठीक है, लेकिन पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, उस हिसाब से वो ज्यादा है। तो आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए, इसके लिए आप पिछले साल के जो पेपर्स एडवांस के उनको करिए, क्योंकि इस वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये लास्ट के जो 2-3 दिन होते हैं इसमें कई बार हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अच्छे परफॉर्मर नहीं बन पाते हैं, एक अच्छे प्लेयर की तरह नहीं खेल पाते हैं। तो स्ट्रेस हमेशा हमारे ब्रेन की एनर्जी को किल करेगा और उससे बचने के लिए, कॉन्फिडेंस करने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लें, चाहे वो आपके किए हुए भी हों तो भी आप उनको एक बार उठा लें ताकि आपको कॉन्फिडेंस गेन हो, ठीक है। और अपने माइंड को एकदम कूल रखें और अपना पढ़ाई का शेड्यूल वही फॉलो करें जो कि आपका वहां एग्जाम देने का शेड्यूल है 9 से 12 एंड जो आपका 2 से 5 वाला है। तो आपका जो एडवांस का शेड्यूल है उसी को फॉलो करें आपकी पढ़ाई के लिए, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। प्लीज गेम्स वगैरह मत खेलिए, जो अपन की कई बार इस एज में बच्चों की तो बहुत ज्यादा हैबिट होती है कि वो गेम्स खेलते रहते हैं, मोबाइल गेम्स या फिर सोशल मीडिया पे कुछ कुछ अपलोड करते रहते हैं, देन दे यूज्ड टू चेक देयर व्यूज एंड देयर लाइक्स। ये हमें नहीं करना है, इस समय नहीं करना है। फॉर द नेक्स्ट 3 डेज हमको अपने दिमाग को इस तरीके की एक्टिविटी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना जिसमें हमारी ब्रेन की एनर्जीज जो है वो किल हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लगता है, हाँ एक और बात है जो मेरा बोलना आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा भाई परसों बहुत अच्छा प्लेयर है, क्रिकेट वगैरह बहुत शौक से खेलता है, तो परसों उसका खेलते खेलते क्रिकेट खेलते खेलते पैर ट्विस्ट हो गया।
अब उसको 15 दिन का बेड रेस्ट हो गया है, प्लास्टर चढ़ चुका है, इट्स नॉट लाइक फ्रैक्चर नहीं है, इट्स जस्ट अ लिगामेंट रप्चर, बट ना ही इज नॉट एबल टू वॉक, ही इज ऑन बेड राइट नाउ। ये पॉइंट मैंने इसीलिए ऐड किया है बच्चों, प्लीज बाहर जाके ना खेल वेल मत लो। अभी आपको अगर लग रहा है कि मैम हमें तो ब्लड सर्कुलेशन तेज करना है ना, तो यू कैन ट्राई ब्रिस्क वॉक, ठीक है। खेलना वेलना नहीं है यार, अभी जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, 1000 में से 2000 में से 10,000 में से किसी एक के साथ ऐसा होता, हम उनमें से नहीं है, हम उनमें से नहीं बनेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये मैं ये खास तौर पे मैंने ये पॉइंट आपके इस स्लाइड में अभी ऐड किया है कि नो रिस्क, प्लीज रिस्क नहीं लेना है, बाहर जाके क्रिकेट नहीं खेलना है, ठीक है। मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकती है। मेडिटेशन हालांकि मेरे को तो हेल्प नहीं करती है, देखो सब अलग अलग टाइप के होते हैं, पर मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि मेडिटेशन से आपका मेंटल पीस आता है, थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो कूल हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। तो अगर आपको मेडिटेशन हेल्प करती है, और अगर आपको मेडिटेट करना आता है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट बोल रही हूँ, मेडिटेट करना आता है तो जरूर मेडिटेशन भी करिए। एक चीज याद रखिए, स्ट्रेस आपका सिलेक्शन खा जाएगा। बिल्कुल आपको एक खिलाड़ी नहीं, एक विनर की तरह खेलना है, ठीक है। यू हैव टू प्ले लाइक अ विनर, डोंट प्ले लाइक अ प्लेयर, प्ले लाइक अ विनर। और स्ट्रेस अगर आप लेते हैं ना, तो स्ट्रेस हमारे सिलेक्शन, हमारी रैंक्स को सक करता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना बेटा। एक चीज है, इट इज जेईई एडवांस, इट इज नॉट अ जोक एंड इट नेवर वॉज, ठीक है। तो ये आपकी 3 दिन में, मैं आज ये नहीं बोलने वाली हूँ बेटा ये कॉन्सेप्ट पढ़ जाना, इट्स ना सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन जिसमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ जाना, ये कॉन्सेप्ट पढ़ जाना, इसमें से क्वेश्चन आता है, फ्रेश क्वेश्चंस आएंगे। और आपके 2 साल में आपने जितनी शिद्दत से पढ़ाई की है, जिस मेहनत से पढ़ाई की है, जितनी रिलीजियसली आप पढ़े हैं, वो बहुत वैल्यूएबल है, और उसी के बेसिस पे आप परफॉर्म करने वाले हैं। तो 3 दिन के अंदर आपने क्या करना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं, कौन सी समरी पढ़नी है, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन क्या नहीं करना है वो बहुत मायने रखता है, कि आपको किन किन चीजों से बच के रखना है, ठीक है। अपने दिमाग को बच के रखना है, ठीक है। तो रिमेंबर, स्ट्रेस विल ईट अप योर सिलेक्शन। स्ट्रेस नहीं लेना, जो होगी देखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम वही तो काटेंगे जो हमने बोया है। तो 2 साल में अगर हमने अच्छी पढ़ाई करी है, तो इन 3 दिनों में बिना स्ट्रेस लिए आप एक अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं। और एक चीज को मत भूलिएगा, स्टे पॉजिटिव। हर 10 बच्चों में से एक बच्चा की रैंक बनेगी, वो सिलेक्ट होने वाला है। 1,60,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो 16,000 इसमें रैंक्स बन जाती हैं। तो 10 में से एक बच्चा तो सिलेक्ट हो ही रहा है। Every one student out of 10 will be selected, तो you have a chance यार, be positive ना। हम ये क्यों करें कि ये बॉटल जो है वो आधी खाली पड़ी है, हम यूँ बोले कि ये बॉटल जो है वो आधी भरी पड़ी है। हम ये क्यों सोचे यार 10 में से 9 बच्चों का तो नहीं होगा, हम ये सोचे 10 में से 1 का होगा। इट्स अ गुड रेशियो, यू हैव अ चांस, ठीक है। तो आपको ये चीज अच्छे से मेंटेन रखनी है, अपने स्ट्रेस लेवल्स आपको बिल्कुल कंट्रोल करके रखने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये सेंटर आपके शहर से बाहर है आपके एडवांस का, तो आप जाइए 1 दिन पहले। सेम डे नहीं जाने की सोचिए, सेम डे वैसे कोई जाता भी नहीं है, पर मेरा धर्म बनता है, मैं आपको जरूर बोलूं कि 1 दिन पहले आप जाके आइए। और अगर सेम सिटी में है तो भी 1 दिन पहले आप विजिट करके आइए सेंटर को, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आपको सेम डे नहीं कि हम 2 घंटे पहले निकल जाएंगे, हम 3.5 घंटे पहले निकल जाएंगे, ये करने की जरूरत नहीं है। आप एक शाम पहले सेंटर विजिट करके आइए, ताकि आपको ढंग से कोई भी आप डूज एंड डोंट्स आपका पता लग जाए, कहीं कुछ लास्ट मोमेंट इमरजेंसी नहीं आए। आप 1 दिन पहले सेंटर को देखा है, ये मेरा आपको सजेशन है। घर का खाइए, घर का खाइए, घर के खाइए। समझ रहे, मैंने ऑर्डर कर लिया था स्विगी से, खा घर में बैठ के रहूं। घर का, मम्मी के हाथ का, या घर में जो आपका खाना कुक होता है, घर का बना हुआ फ्रेश एंड प्योर फूड इस वक्त आप खाएं, क्योंकि यू कांट बी इल। आप अपने आप को अलाउ ही नहीं कर सकते हैं बीमार होने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा कोई भी इजी गोइंग स्टेप मत ले जो कि हमारे करियर के लिए आगे घातक साबित हो। यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू हैव क्वालिफाइड जेईई मेंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर गिविंग जेईई एडवांस, सो यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट, एंड आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अवॉइड टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड गुड, नहीं चाहिए यार, अभी नहीं चाहिए बेटा। जिसकी गुड लक विशेष, अब मैं कई बार स्टूडेंट्स को ये बात बोलती हूँ, बच्चे कहते हैं मैम ब्लेसिंग्स दे दो। भाई मेरी ब्लेसिंग्स तो हैं ही तुम्हारे साथ, और मेरे साथ साथ हर उस इंसान की ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं, गुड लक की विशेष तुम्हारे साथ हैं, जो कि वाकई में तुम्हारा अपना है, ठीक है। तुम्हारे हर वो रिश्तेदार, बहुत ज्यादा रिश्तेदार पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी यहाँ पे, पर तुम्हारा हर वो रिलेटिव जो तुमसे समहाउ अगर अटैच्ड है, वो कोई भी दोस्त जो तुमसे समहाउ अटैच्ड है, जिसको तुम्हारे सिलेक्शन पे खुशी मिलने वाली है,
मांग के उससे विशेष या ब्लेसिंग्स मत लो। दिल के तार जुड़े हुए हैं तो विशेष और ब्लेसिंग्स उसकी अपने आप फॉलो करेंगी। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि उसने मुझे नहीं विश किया या भगवान वो मेरा गुड लक चार्म है, अगर वो मेरे को विश कर दे तो मेरा बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये सब चीजों में हमें नहीं पड़ना है। हमें किसी से फोन वोन पे बात नहीं करनी है, सोशल मीडिया हमको बिल्कुल अवॉइड करना है, कॉल्स वॉल्स पे लंबा हमको दिमाग की एनर्जीज अपनी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। फॉरगेट योर टिल डेट परफॉर्मेंस। आज तक हमारे क्या हुआ था, हमने कितने मॉक टेस्ट बिगाड़े थे, हमारे कितने अंडे उबले थे, हम कितनी बार कॉन्सेप्ट हमें आता था फिर भी हमने नहीं। भूल जाओ सब कुछ। ये एक दिन मैटर करता है, 28 अगस्त, सिर्फ एक दिन 28 अगस्त। अब तक अगर आपकी परफॉर्मेंस ढीली भी थी ना, हो सकती है अच्छी। देखे ऐसे बच्चे जो साल भर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं और एंड में छक्का मार देते हैं। ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो साल भर छक्के मारते हैं और बाद में क्या स्ट्रेस लेकर के कबाड़ा कर देते हैं। तो आपको सेकंड वाली कैटेगरी में नहीं आना है, आपको फर्स्ट कैटेगरी में आना है। आप प्लीज अपने आप को जज करना बंद करो और आप प्लीज अपने आप से इस तरीके की वो लगाना बंद करो कि यार मेरे से तो जनरली सिली मिस्टेक हो जाती है, मेरे से तो ये हो जाता है। तो अपने आप को जज करना हमें बंद करना पड़ेगा और हम ये जानते हैं कि चाहे हमने कुछ भी किया हो। देखो 2 साल में तुम पढ़े तो हो ना, पढ़े तो हो, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो अगर तुम 2 साल में अच्छे से पढ़ो तो खुद पे सिर्फ भरोसा रखो, क्योंकि यही वो दिन है जो मैटर करेगा। और इस दिन अपने आप से एक वादा करो कि सिली मिस्टेक नहीं करनी। चाहे क्रॉस चेक करना है 2 बार नहीं 3 बार हम किसी चीज को पढ़ेंगे, लेकिन सिली मिस्टेक नहीं करनी है। क्योंकि साल भर हमने क्या किया था वो हमारे साथ नहीं चलेगा, लेकिन 28 अगस्त को हम क्या करने वाले हैं वो जिंदगी भर हमारे साथ चल सकता है, जिंदगी भर हमारे साथ चल सकता है, ठीक है। कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइएगा एग्जाम देते वक्त, स्टाइलिश मत पहन के जाइएगा 6 पॉकेट की जीन्स पहन के एकदम वो माचो मैन बन के जा रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट बी केयरफुल कि आपको ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं जिसमें आपको पता भी नहीं चले कि एटलीस्ट कपड़े आपको अपने होने का एहसास नहीं दिलाएंगे भैया हम भी हैं, यहाँ से कस रहा है वो स्टाइलिश फोल्डेड जीन्स हम पहन के जा रहे हैं, कस रहा है फिर बाद में ऐसे ऊंचा कर करके हम बैठ रहे हैं, तो वो हमको नहीं करना है। तो अरेंज फॉर कंफर्टेबल क्लोथ्स, ठीक है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट टाइम से अरेंज कर लीजिएगा, 3 दिन पहले ही अरेंज कर लो। इसमें हमको लास्ट मोमेंट फेलियर्स नहीं करने हैं, फोटोशॉप बंद थी, ये था वो था, देखो लास्ट मोमेंट कुछ भी हो सकता है। तो 3 दिन पहले आपको अगर करके रख रहे हैं तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। गर्ल्स प्लीज बी एक्स्ट्रा रेडी इफ नीडेड। आई होप गर्ल्स आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग, है ना। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप मतलब केयरफुल रहिए बिफोर दैट 28 अगस्त। एंड अरेंज फॉर गुड पेन्स, है ना, लाइट वेट। अभी देखो बहुत थेपले से पेन भी आते हैं भारी भारी, लेकिन मैं काम करती हूँ ये वाले पेन से। मैं इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं दूर ले जाती हूँ पेन को। आई एम नॉट ब्रांडिंग दिस पेन बट दिस इज वेरी लाइट एंड वेट। एंड जब मैं बहुत लिखती रहती हूँ मुझे कभी भी ये पेन एहसास नहीं दिलाता है कि भाई हाथ थक गए हैं, बहुत मतलब लंबे समय तक मैं इससे लिख सकती हूँ। तो अरेंज फॉर सच पेन्स जिससे आप लंबे समय तक लिख सकें और जिसका स्मूथनेस हो, यानी कि मेरे हाथ दुख रहे हैं बिकॉज हमने पेन का सिलेक्शन गलत कर दिया। छोटी छोटी बातें जो को ध्यान रखनी है, ठीक है। टॉक टू मम्मी और पापा। मम्मी का दर्जा मेरी नजर में थोड़ा और ऊंचा होता है, पापा का भी ऊंचा होता है, ठीक है। मैं कंपेयर नहीं कर रही, कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है, बट मम्मी इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। वो आपको अच्छे से समझती है, आपको अच्छे से जानती है। तो आप अपना जब भी फ्री टाइम में बैठे तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑन फोन कॉल्स फ्रेंड्स से बात करें, आप अपनी मम्मी की गोदी में सर रखें, उनसे बात करें, ठीक है। आई होप कि वो बिल्कुल, एंड आई फील, आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट कि वो आपको आपका जो स्ट्रेस है वो काफी हद तक कम कर देंगे, ठीक है। टेक अ प्लेज, वादा करिए खुद से, आई विल नॉट मेक सिली मिस्टेक्स। किसी भी हालत में मैं सिली मिस्टेक्स करने वाला या करने वाली नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिली मिस्टेक्स करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये वो दिन है जो आने वाली मेरी पूरा भविष्य, मैं किस कॉलेज से पढ़ने वाला हूँ। आप IIT पहुंच सकते हैं। सबसे पहले अपने मन में विश्वास करिए और अपने आप से वादा करिए सिली मिस्टेक नहीं करूंगा। करता हूँ पहले, अभी नहीं करूंगा, 2 बार पढ़ूंगा, फोकस्ड रहूंगा, सवाल पढ़ते वक्त भी, सवाल का आंसर लिखते वक्त भी फोकस्ड रहूंगा। सिली मिस्टेक तब होती है जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, 2 दिमाग चल रहे होते हैं, एक कुछ और सोच रहा है, एक कुछ और सोच रहा है, एक ध्यान कहीं और है। तो वो सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता होती हैं। इसमें ये नहीं कि मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, हमें पता है हम सिली मिस्टेक्स क्यों करते हैं, क्योंकि हम फोकस नहीं होते हैं। उस दिन कुछ देर के लिए आपको फोकस रहना है, सिंपल है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रेड विदाउट फेल। पेपर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको विदाउट फेलियर पढ़िए, क्योंकि एडवांस का जो एग्जाम है ना वो सरप्राइजेस देता है। जेईई एडवांस गिव्स यू सरप्राइजेस नॉट ओनली ऑन द डे ऑफ एग्जाम बट ऑल्सो ऑन द डे ऑफ रिजल्ट। यहाँ से मुझे एक किस्सा याद आया कि हम लोग का एक स्टूडेंट, 2 साल पहले की बात है, 2020 की, हम लोग का एक स्टूडेंट, ही वाज अ गुड स्टूडेंट, 360 का पेपर था, 140 नंबर ही ग्रैब कर पाया, ठीक है। अब 140 में बच्चा बहुत रो रहा था कि यार ये क्या हुआ, पेपर वाज टफ, तो हुआ 140 आया। अब हम इसमें सबसे समझने वाली बात है कि अगर पेपर आपके लिए टफ है ना तो भाई सबके लिए टफ है।
अगर आपको लगे ना यार ये तो बहुत फाड़ू क्वेश्चंस आ गए यार, इनको कैसे करना है, तो आप ये समझ जाना कि इस एटीट्यूड को छोड़ दो, क्यों रे यार गया पेपर, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा। पता है आप क्या सोचना, किसी को भी कुछ नहीं आ रहा, इसलिए मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर मुझे टफ लग रहा है तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को ये टफ लग रहा है, ठीक है। और जब ये सबको टफ लग रहा है तो फिर अपन को अपना बेस्ट देना है ताकि टफ में भी अपन बेस्ट निकाल सके। तो आई रिमेंबर 140 में भी उस बच्चे की रैंक जो 4000 समथिंग आ गई थी, जिसमें आप IIT से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने मन के अंदर इंसान सबसे पहले हारता है, दुनिया उसे बाद में हारा हुआ देखती है। तो जब तक आप खुद को हारने नहीं देंगे कोई आपको नहीं हरा सकता, इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए। 35% के बाद आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है, 35% के बाद आपकी रैंक बननी शुरू हो जाती है। आप तो यूं सोचो कि यार 35% ही तो लाने हैं ना, तो हम हर तरीके से अपना बेस्ट देंगे। हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलें तो हमारे मुंह पे एक बात होनी चाहिए कि दिस वाज माय बेस्ट, मैंने अपना बेहतरीन यहाँ कर दिया है। और ये रेयर है बच्चों, ये नहीं निकलता है बच्चों के मुंह से। 99% बच्चे बोलते हैं आई कैन डू बेटर, मैं और अच्छा कर सकता था, मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। मैं चाहती हूँ आप उन लोगों में से बने जो कहे कि अगर चाहे मेरा सिलेक्शन हो या नहीं हो बट दिस वाज माय बेस्ट। तब बात आती है कि आप एक विनर की तरह खेले। सो प्ले लाइक अ विनर, आप प्ले ही विनर की तरह करें कि यार ये मेरा बेस्ट था। ये बहुत रेयर होता है, ज्यादातर बच्चे यही बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो और अच्छा कर सकता था। तो क्यों नहीं किया यार, और अच्छा कर सकता था तो करना था ना, क्योंकि जिंदगी में जो बच्चे अच्छा कर लेते हैं ना उन्हीं का अच्छा भविष्य बनता है। जो अच्छा कर सकते हैं ना उनके लिए फिर वही चीज हो जाती है कि भविष्य भी अच्छा बन सकता था। तो हमें उस कैटेगरी में बेटू नहीं आना है। ऑलराइट, रिमेंबर पेपर इज रिलेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स मिशन। आपका 140 है 360 में से, अगर 360 मार्क्स का पेपर आता है, पेपर 1 आपका थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, पैराग्राफ वाले सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, पार्शियल मार्क्स मोर देन 1, लिस्ट मैच और ये इंटीजर टाइप, ये इनको मैं प्रेफर करती हूँ कि इन क्वेश्चंस को आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, पार्शियल मार्क्स मोर देन 1 जो ये होता है ना, ABC जिसमें करेक्ट है या A और B दोनों करेक्ट है या ABCD चारों करेक्ट है, तो इसमें आप इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कई बार पार्शियल मार्किंग होती है कि अगर जैसे 3 ऑप्शन सही है तो आपको 2 ऑप्शन सही करने पे भी नंबर कुछ ना कुछ मिलेंगे। और कई बार वो ये कंसीडर नहीं करता है, तो अगर वो कंसीडर नहीं कर रहा है तो यही क्वेश्चन बहुत डेंजरस आपके लिए साबित हो सकता है कि सपोज A B C था, आप C के लिए कंफ्यूज थे लेकिन आप AB लिखा है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो जस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली कि अगर तो वैसे क्वेश्चंस आपको पार्शियल मार्किंग दे रहे हैं तब अटेम्प्ट करिए, और अगर नहीं दे रहे हैं तो ये डेंजरस क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। बाकी ये इंटीजर्स टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये पर्टिकुलरली मैं बच्चों को बोलती हूँ कि ये कर लो, क्योंकि इंटीजर्स में आंसर आना तुक्के से नहीं आ सकता। तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप इसका फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चेक योर आंसर्स, एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट। आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोई वो 90% लानी 98% लानी वो नहीं करना, आपको तो 35% से ऊपर लाना है। तो वहां पे एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। और एडवांस के लिए एक ना अप्रोच होती है स्टूडेंट की, मतलब आपको वो नहीं सोचना है कि यार मेरे को तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करना है, आपको ये सोचना है कि यार मेरे को जो करना है ना पेपर में वो सही करना है। तो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मस्ट है। स्टे फोकस्ड, डोंट फ्लिप मच इन अदर सब्जेक्ट। अभी फिजिक्स कर लूं, अरे यार फिजिक्स तो टफ लग रहा है, चलो केमिस्ट्री खोलता हूं, अरे यार केमिस्ट्री में ये वाली रिएक्शन तो याद ही नहीं रही, अरे मैथ्स खोल के देखता हूं। फ्लिप नहीं करें, दिमाग परेशान हो जाएगा, ठीक है। फ्लिप नहीं करें, आपका जो ब्रेन है वो उसमें पजल्ड हो जाएगा एंड यू कैन लूज योर पेशेंस व्हाइल डूइंग दैट। ऑलराइट, स्ट्रेस इज मैक्सिमम फर्स्ट 5 क्वेश्चन। पहले हम 5 सवालों में हम ये मानते हैं कि स्ट्रेस जो है वो सबसे मैक्सिमम होता है पहले 5 सवालों में। तो आपको क्या करना है, पहले 5 सवालों में अपने आप को कन्विंस करना है कि अगर पहले 5 में से मैंने 2 भी ठीक कर लिए ना तो ठीक है यार, तू मस्त है, कोई टेंशन नहीं। 5 में से अगर 2 ठीक कर लिए ना तो कोई टेंशन की हमारी बात ही नहीं है, ठीक है। जे क्वेश्चंस मोस्टली टोटली न्यू होते हैं, मतलब आप इनको रिलेट नहीं कर सकते हैं कि यार ये तो हमारे यूट्यूब पे इन टीचर ने कराया था, यार ये तो हमारे ऑफलाइन के अंदर इन टीचर ने कराया था। न्यू क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, यार एडवांस एग्जाम है। मैं फिर से एक बार बोलूंगी, इट इज नेवर अ जोक एंड नेवर इट वॉज। तो क्वेश्चंस फ्रेश होंगे, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर करेंगे, और हो सकता है कि कुछ उस तरीके के क्वेश्चंस आपने कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन में करे हो, तो वो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बट न्यू क्वेश्चंस होते हैं तो थिंक फ्रेश, 360 डिग्री आपको सोचना है।
ठीक है, आपको यूं नहीं सोचना है कि और इन्होंने करा, उन्होंने करा, 360 डिग्री एंगल आपको सोच के अपने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। एंश्योर फिलिंग या मार्किंग ऑफ द ऑप्शंस करेक्टली, डबल चेक करिएगा कंप्लीट टेक्निकलिटी को, डबल चेक करिएगा, कहीं ये सब चीजें सिली मिस्टेक्स का कारण बनती है कि यार मुझे सही आता था लेकिन मैंने कुछ इस तरह की गड़बड़ कर दी, तो वो गड़बड़ हम इस स्टेज पे हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। कीप स्ट्रेचिंग योर हैंड्स, अपना इस तरीके से हाथ अपने स्ट्रेच कर सकते हैं, नेक स्ट्रेच करें ताकि ब्रेन हमारा रिलैक्स्ड रहे, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू लुक अराउंड, पानी पीते रहो, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। एंड फॉरगेट व्हाट यू डिड इन योर मॉक टेस्ट, फॉरगेट व्हाट यू डिड एवर इन योर 2 years जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, फॉरगेट आप कितने अंडे उबाल के आए हो, आप बस इतना याद रखिए, ये अटेम्प्ट है, ये मैदान है, यहां मुझे खेलना है और यहां मुझे जीत के निकलना है, ठीक है। और इसका स्ट्रेस नहीं लेना है, बस मुझे कूल एंड काम माइंड से ना अपना बेस्ट देना है, मस्ती से, एकदम मस्ती से। अभी रिसेंटली मैंने अनअकैडमी जेई के लिए 7 IITians का इंटरव्यू शूट किया था, जिसमें से अगर आपने सुना है, किसी ने देखा तो एक बच्चे ने बोला था मॉक टेस्ट की तरह ही हैंडल करो इसको, मतलब स्ट्रेस लेने का ही नहीं, ठीक है। तो जितना हम स्ट्रेस लेंगे ना, तो स्ट्रेस से फायदा कभी नहीं होता, नुकसान हो सकता है। स्ट्रेस मतलब कूल काम माइंड, और इतने रिलैक्स भी नहीं मैं रहने को कह रही कि ओहो हो स्ट्रेचिंग ही मारे जा रहे हैं, वो नहीं मैं कह रही हूँ, जस्ट कीप बैलेंस। तो बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस के चक्कर में अपनी परफॉर्मेंस बिगाड़ देते हैं, इसलिए पॉइंट ऐड करना मेरा बहुत जरूरी है कि कीप बैलेंस। स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस, आपकी रैंक को किल कर रहा है एवरी टाइम यू आर टेकिंग इट। अभी भी अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो आपकी उससे रैंक, आपका सिलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं उसके चांस को रिड्यूस कर रहा है। मस्त रहो, पॉजिटिव रहो, खुद पे भरोसा रखो, और जो आपने किया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, उसका आउटपुट आपको जरूर मिलेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड रिलेटेड टू दिस थिंग, है ना, रिगार्डिंग दिस इशू। मैं अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो बहुत मेहनत किए होंगे और वो बहुत अच्छा करके आने वाले हैं। तो जस्ट स्टे पॉजिटिव, कीप योर माइंड काम, है ना, और जो चीजें मैंने बारीकियां बताई हैं उस पर जरा ध्यान रखें। ये हमारे रिजल्ट है, जरा इनको गौर करके देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि आप कब इन डिजिट्स में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। इन डिजिट्स में एडवांस के बाद जब शामिल हो जाएंगे तो हमारे मेंस के रिजल्ट है, ठीक है। एंड अनअकैडमी इस समय पे देखो, अगर हमें लग रहा है कि यार हमने अपनी ठीक है, मैंने हम एडवांस के लिए क्वालिफाइड है, हम दे भी रहे हैं, पर हमें मन में हमें पता होता है कहीं ना कहीं कि यार थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर ऐसा है कि आपको लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, और अगर ऐसा है कि आप बहुत रिलीजियसली जेई क्रैक करना भी चाहते हैं, लेकिन जो बीत गया वो बात गई, आपने ये कुछ बीते 2 सालों में आपने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितनी आप अपने आप से महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि जो बीत गई वो बात गई, जिस दिन जागे उसी दिन, जब जागे तभी सवेरा। तो उठ जाइए, जाग जाइए। 1 साल का ड्रॉप भी आप ले सकते हैं, ड्रॉप लेना कभी भी खराब डिसीजन नहीं होता है, कभी भी खराब डिसीजन नहीं होता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि यार ड्रॉप क्यों लेना है, इससे तो 1 साल तुम पीछे हो जाओगे, तुम्हारे करियर में 1 साल डिले हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है आप ड्रॉप लेकर के वो कर जाए जो कि आप बिना ड्रॉप लिए शायद नहीं कर पाए। तो अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो देखो, एडवांस की परीक्षा तो आपकी 28 को है, ये एक अमेजिंग सा ऑफर आया हुआ है 22 से 26 तक, ये आप लेके रख सकते हैं इसका सब्सक्रिप्शन, ताकि फ्यूचर में अगर आप इस तरह का कोई डिसीजन लेते हैं तो ये इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। उड़ान कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम पॉसिबल इसके अंदर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और यार मनी डू मैटर्स, है ना, अगर आपका पैसा बच रहा है 20% तो आई थिंक यू शुड सेव इट। फैसला करिए, उसके बाद करिएगा, इसमें टाइम नहीं लगाइएगा। एक क्विक डिसीजन होता है कि यार मुझे करना है, अगर मुझे ड्रॉप करना है, यू कैन टेक, बिकॉज हमारा योग्य बैच आने वाला है जो कि 25 से चालू हो रहा है, ठीक है। उसमें बहुत मेहनत करने वाले हैं एडुकेटर्स, और डेफिनेटली उसमें से हमें बहुत सारे सिलेक्शंस की उम्मीद भी है, ठीक है। एंड लास्ट माइल प्रिपरेशन फॉर जेईई एडवांस, इसके देखो कुछ डेट्स बची हुई हैं। आज 24 तारीख है, 25 और 26 ये एग्जाम्स आप जरूर दीजिएगा, ये टेस्ट आप दीजिएगा, और उड़ान कोड से इसको रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। अनअकैडमी लाइव डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जो कि टाइम टाइम पे आपके टेस्ट होते रहेंगे, टॉप एडुकेटर्स के थ्रू क्यूरेटेड है ये टेस्ट, ठीक है। और इसके ये 9,999 से शुरू हो रहा है, इसमें भी उड़ान कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। योग्य हमारे 25 से स्टार्ट हो रहा है, इट्स एन अमेजिंग बैच एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट इट, बिकॉज वी नो कि इसमें से बहुत सारे सिलेक्शंस निकल के आने वाले हैं, ठीक है। दीज आर रिजल्ट्स फ्रॉम द लास्ट ईयर बैच, और इस साल के बैच में से तो आप हमको रिजल्ट दे भी चुके हैं और देने भी वाले हैं, ठीक है। जेएलई की क्लासेस रेगुलरली 11th एंड 12th की यूट्यूब पे हो रही है अनअकैडमी जेईई पब्लिक चैनल पे। अब तक अगर आप नहीं है तो जरूर जल्दी ऐड हो जाएं।
प्लस में हमारे बेहतरीन क्लासेस होती हैं, जबरदस्त लाइव क्लास एनवायरनमेंट होता है, पोल्स, लीडर बोर्ड, डेली बेसिस सबको रैंक मिलती है, सारी चीजें होती हैं, डाउट सॉल्विंग आपकी बहुत रेगुलर होती है, लाइव इंटरेक्शन आपका टीचर से होता है, टीचर से आप रेज हैंड के थ्रू बात कर सकते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, डीपीपी क्विजेस, एक क्लासरूम की शक्ल होती है इन शॉर्ट, ठीक है। योद्धा यानी अलगार बैचेस में एनरोल करने के लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना रहेगा, और इससे बेहतरीन चांस अभी आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी आपका कुछ दिन जो 20% ऑफ चल रहा है ऑन यूजिंग कोड उड़ान, ये दिस इज द बेस्ट चांस टू टेक सब्सक्रिप्शन। क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि यार अगर पैसे बच रहे हैं तो बचाओ, सिंपल बात है, बच रहे हैं तो बचाओ, ठीक है। एजुकेशन में पैसे की परवाह मत करो, लेकिन अगर बच रहे हैं ना तो फिर बचाना जरूर चाहिए, स्मार्ट मूव इसी को कहते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, उड़ान कोड आप यूज कर सकते हैं फॉर टेकिंग सब्सक्रिप्शन, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ऑलराइट बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, ये आगे नहीं जा रहा है तो आप हो तो हम हैं, एंड सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो, कूल रहो, टेंशन करने का नहीं, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम दे के आओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आई लव यू ऑल, लेट्स क्रैक इट।